सो हेलो, हम बात कर रहे थे बेसिक्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग के बारे में और आज हम बात करेंगे मेनली एनाबॉलिक्स के बारे में या परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स के बारे में, सेम ही बोलते हैं दोनों को। सो देखो, इसका रोल कब आता है और इसका यूज़ कब करना चाहिए। तो देखो, यूज़ तो है ऑब्वियसली, बॉडी बिल्डिंग में यूज़ है, बिना इसके आप अच्छी जगह अच्छे स्टेट्स में आप स्टेट क्या डिस्ट्रिक्ट नहीं जीत पाओगे, महाराष्ट्र जैसे जगह पे। लेकिन ये कब कंसीडर करना चाहिए, इसके लिए मैं आपको अपनी जर्नी बता दे रहा। 2014 से मैंने जिम स्टार्ट किया था एंड पहली जो प्रॉपर साइकिल थी मैंने स्टार्ट की 2021 में। उसके पहले थोड़े बहुत ओरल्स वगैरह थोड़े बहुत मैंने यूज़ किए होंगे, वो भी 2020 के लास्ट में यूज़ किया था मैंने, वो भी किसी के गाइडेंस में, वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए। तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि 6 साल बाद मैंने यूज़ किया। ऐसा नहीं कि उसके पहले मैं ले नहीं सकता था, मेरे पास पैसे नहीं थे। ऑब्वियसली मैं ले सकता था, ठीक है, क्योंकि 15 से 20 हज़ार मैं खर्च कर रहा था अपने पावर लिफ्टिंग कैरियर में और नॉर्मल फिटनेस में भी। लेकिन वहाँ रीज़न आ जाता है, क्योंकि जो कोच जिनके अंडर में था वो उनका ये था, एज नहीं थी मेरी, ठीक है। एज इन द सेंस ये नहीं होता कि बॉडी के हिसाब से, एज इन द सेंस मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं। क्योंकि देखो, आज की डेट में अगर आप सराउंडिंग में जिससे पूछोगे, कोई भी बिगिनर होगा तो कहेगा टैबलेट फॉर्म में दे दो, इंजेक्शन फॉर्म में ना दो, ठीक। क्योंकि वो नहीं चाहता कि एक होता है ना कि जो वो इंजेक्शन लगवाए किसी को पता चले, ओरल खा लेगा तो पता नहीं चलेगा। लेकिन वो इस साइकोलॉजी से जी रहा है। बट क्या सच्चाई ऐसी है कि बस बॉडी बिल्डिंग इंजेक्टेबल और ओरल की दम पे होती है? नहीं। अगर प्रॉपर आप बॉडी बिल्डिंग करना है तो आपको इंजेक्टेबल के थ्रू जाना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म यूज़ करना पड़ेगा। आप इससे नहीं प्रेफर कर सकते कि मुझे ओरल ही चाहिए। प्लस एक कम एज में ये होता है कि भाई एक डोज लिया, इतना अच्छा लग रहा है, और आदमी इतना इमेच्योर होता है कि एक पे इतना अच्छा असर दिखा रहा है तो दो ले लेते हैं। ये इमेच्योरिटी आदमी को एक रिस्क की पोजीशन पे बना देती है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्लस ऑब्वियसली अगर आप बॉडी की बेसिक चीज़ें जैसे कि डाइट हो गई, डिसिप्लिन हो गया, आप एक वर्कआउट स्ट्रक्चर हो गया, आप बेसिक नॉलेज नहीं रखोगे अगर आप फिटनेस के बारे में भी, तो आप अच्छे बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते। तो पीडीज हो गई, एनाबॉलिक्स हो गई, इसका नो डाउट यूज़ है, ठीक है। बट कब यूज़ है, कैसा यूज़ होगा, किस तरह यूज़ होगा, ये आपका कोच डिसाइड करेगा। एंड एज अ बिगिनर बॉडी बिल्डर और एज अ आप कह सकते हैं कि आप अगर नए हो इस फील्ड में, तो लिटरली मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि एनाबॉलिक साइकिल का प्रोटोकॉल बनता कैसे है। सो इन सब चक्कर में तब तक मत पड़ो, या तो आपके पास प्रॉपर कोच ना हो, ठीक है, या आपके पास प्रॉपर प्लान ना हो आने वाले टाइम के लिए। सो ये था बेसिक एनाबॉलिक्स के बारे में। थैंक यू सो मच।